नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अखिलानंद पाठक आज पुनः एक बार अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से आपके बीच एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, आत्महत्या का मनोविज्ञान, ये आज का विषय, इस पर हम बातचीत करेंगे। मित्रों, पूरे विश्व में और भारत में युवाओं में बढ़ता हुआ आत्महत्या का जो प्रचलन है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह निरंतर बढ़ता जा रहा है और हमारी आधुनिक शैली, हमारे आधुनिक जीवन, हमारे आर्थिक चिंतन के कारण यह दिनों प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। इस पर हम विचार करेंगे। मित्रों, आत्महत्या यानी अपने आप को स्वयं को मारना और किसी विशेष उद्देश्य से मारना। ये भी कई समाजशास्त्रियों ने कहा, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को मार करके कौन सा उद्देश्य प्राप्त करेगा। मित्रों, सबसे पहले 1856 में इस्माइल दुर्खिम, जो फ्रांस के समाजशास्त्री थे, उन्होंने आत्महत्या पर विचार किया, द सुसाइड नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि जो स्वयं के कारणों से घटित मृत्यु होती है उसमें वस्तुतः समाज का अपना एक अप्रत्यक्ष योगदान होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने दोषों का कारण समाज में ढूंढता है और धीरे धीरे वह समाज से दूर होकर के अकेलापन का शिकार हो जाता है और आत्महत्या की तरफ वह प्रवृत्त होता है। मित्रों, जहाँ तक आत्महत्या का हम कारण ढूंढें तो इसके बहुत सारे कारण हैं, इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। पहले तो आत्महत्या की धार्मिक जो मान्यता है उसके बारे में हम विचार करें तो हिंदू धर्म हो, एक ब्राह्मण धर्म है, क्रिश्चियन है, सब में आत्महत्या को पाप माना गया है, अनैतिक माना गया है। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल इसको अनैतिक और पाप माना गया है। इसीलिए बाद में आत्महत्या को लेकर बहुत सारे देशों में, अमेरिका में, भारत में, स्वीडन में, सभी जगह इसको अपराध घोषित किया गया। हालांकि बहुत जगह स्वैच्छिक आत्महत्या की बात भी की गई और मानवाधिकार आंदोलन चलाए गए कि स्वयं जीवन, इच्छा, मृत्यु के लिए भी कोई न कोई उपाय, कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। मित्रों, जहाँ तक विश्व में अगर आत्महत्या की स्थिति देखी जाए तो प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हालांकि विदेशों में बुजुर्ग लोग, महिलाएं आत्महत्या अधिक करती हैं, परंतु भारत में इसकी उलट है। भारत में युवाओं की आत्महत्या का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। प्रति जो औसत है तो भारत में और पूरे विश्व में मिलाकर के करीब जो 40% युवा भारत में आत्महत्या करते हैं और पूरे विश्व का अगर औसत देखा जाए तो 21% भारत में आत्महत्याएं होती हैं। इसका मतलब हमारी शैली, हमारा चिंतन जो है वह किस प्रकार से। अब कारणों पर विचार करें तो निराशा, हताशा, कुंठा, अकेलापनपन, प्रेम में असफलता, आर्थिक तंगी, जीवन संतरास, जीवन शैली, ये विभिन्न प्रकार के जो ये कारण हैं वह एक तरह से लगभग कॉमन से हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। आत्महत्या के कुछ स्पिरिचुअल और कुछ आध्यात्मिक कारण भी बताए गए हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई समाजों में और कई संस्कृतियों में आत्महत्या की बात की गई है। भारत में भी कई प्रकार के इस प्रकार के संलेखना, संथारा
जैसे बात की गई है। हालांकि जिसे वीर सावरकर ने भोजन त्याग करके एक तरह से दे दिया गया, लेकिन उसको आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा विवाद चला। जैन धर्म में संथारा प्रथा है, हिंदू धर्म में सती प्रथा की बात कही गई है, और उसको तर्क रूप में किसी न किसी रूप से एक धार्मिक मान्यता देने की बात की गई। हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया गया, परंतु वह अन्य आत्महत्याओं से अलग है। चैतन्य महाप्रभु के साथ विनोबा भावे ने भी अपना भोजन त्याग करके और प्राण त्यागे थे। ऋषि मुनियों की बात जो आती है, लेकिन आधुनिक जीवन पद्धति में जिस प्रकार के युवाओं में यह क्रेज बढ़ता जा रहा है मित्रों, वह चिंताजनक है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके अगर रिकॉर्ड को देखें तो भारत में धीरे धीरे युवाओं में एक जो पैशन है, एक जुनून है, जो क्रेज है आत्महत्या का बढ़ता जा रहा है। कुछ खास करके फिल्मी ड्रामा जो फिल्में बन रही हैं, जॉन अब्राहम का एक फिल्म इसमें आई होगी, वो कुछ भी करने के लिए अंत में मृत्यु को गले लगाता है, उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार की आत्महत्या का विश्लेषण समाज को करना, जिससे युवा उसके साथ कहीं न कहीं संगठित ना हो जाए, इस पर विचार करना होगा। खास करके जो शिक्षा पद्धति हमारी है, जब मशीनी मानव बन करके और नौकरी प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हर वर्ष 10वीं के 12वीं के रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे युवा आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन पर एक सामाजिक दबाव होता है, कितने नंबर आए। इसके लिए सकारात्मक सोच और समाज का जो दबाव है वो हमें कम करना होगा। परिवारवाद और प्रेम के साथ रहना, और समाज शास्त्रियों को धीरे धीरे उन कुंठाओं को, उन चिंताओं को दूर करने के लिए कोई न कोई एक सफल रास्ता निकालना होगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि इस वर्ष बड़े बड़े लोगों ने, सुशांत शर्मा हो या पिछले अगर 10 सालों में हम देखें, जो चाहे परवीन बापी हो, गुरु दत्त हो, जिया खान हो, कुशल पंजाबी हो, दिव्या भारती हो, बिजनेस के क्षेत्र में हम देखें तो सिद्धार्थ जो कॉफ़ी किंग कहलाते थे, अरुणाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, तो बड़े बड़े लोगों ने भी आत्महत्याएं की है। अभी दिल्ली में एक पत्रकार ने आत्महत्या की कूद करके 4थी मंजिल से। तो वो समाज को लेकर के किस प्रकार से सोचते हैं, क्या वो सिर्फ अपने धन की कमी के कारण, आर्थिक कमी के कारण? ऐसा नहीं है। बहुचर्चित आत्महत्या कांड अभी चूरू में जो हुआ, एक थानेदार ने किया, जो ईमानदार है, कर्मठ है, संघर्षशील है, लेकिन समाज के उस प्रेशर को किस प्रकार से सह नहीं पाता है। आखिर वो कौन सा मनोविज्ञान है? इस पे दुर्खिम ने विचार किया, इस पे थॉमसन ने विचार किया, इस पे भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर मनोज मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि समाज और व्यक्ति के बीच जो सकारात्मक सोच के संतुलन का पुल है, और परिवार में प्रेम का जो एक समन्वय है, जब उससे व्यक्ति अलग थलग पड़ करके एकाकी जीवन में प्रवेश कर जाता है, वहां से वह संतरास तनाव का शिकार हो जाता है और आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना होगा, किसी बच्चे का रिजल्ट आया, उसकी प्रवृत्ति, खास करके मित्रों युवाओं में 30% पैसिव रूप में आत्महत्या करने की मानसिकता होती है। धीरे धीरे वह मानसिकता एक्टिव रूप में हो जाती है, क्योंकि कथाओं में, उपन्यासों में हमने देखा। मित्रों, आपको जानकर के बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व के बहुत बड़े 10 ख्यातिनाम जो साहित्यकार होंगे, उन्होंने भी एक तरह से आत्महत्याएं की।
आखिर वो क्या कारण है। तो हेमिंगवे हो, तो उन लोगों ने आत्महत्या, धीरे धीरे जो व्यक्ति बहुत बड़े पद पर चला जाता है, एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, वो लौट के नहीं आ पाता और धीरे धीरे वह कुंठित होता है, समाज से विलगित महसूस करता है। महिलाओं के मामले में धीरे धीरे घरों में रहने के कारण, पुरुषों से हीनता के कारण, अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वो अपने आप को अलग थलग पाती है और उनको हम समाज से दोयम दर्जे का जो व्यवहार करते हैं, उससे हम देखते हैं कि वो आत्महत्या की तरफ वो बढ़ते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको इस प्रकार से डिजाइन करने की आवश्यकता है। सेजल शर्मा जो पत्रकार है, उन्होंने आत्महत्या की। इन कारणों को हमें पहचानना पड़ेगा। जब हमें समस्या पता चल चुकी, उसका समाधान हमें ढूंढना ही होगा मित्रों। नहीं तो ये जो विकराल रूप धारण कर रही है, खास करके युवाओं में, भारत में जो हमारे एक होड़ मची है आर्थिक चिंतन के कारण, तुरंत नौकरी प्राप्त करके धन अर्जित करना और आगे बढ़ने की होड़ में हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आत्महत्या बढ़ रही है। मित्रों, भारत में किसानों की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई हैं। क्योंकि धन की कमी, कर्ज में डूब जाना और सामाजिक रूप से उनको सहयोग न मिलना, सरकार का सहयोग न मिलना, और धीरे धीरे वे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। इस मनोविज्ञान को हमें समझना होगा। तो निश्चित रूप से जो आत्महत्या रूपी एक अभिशाप है, जिस पे सरकार और समाज के लोग काम कर रहे हैं, वह बंद हो सकती है। हमें मित्रों गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ, सकारात्मक सोच के साथ साथ एक आदर्श समाज की स्थापना करनी होगी। आदर्श समाज में व्यक्तित्व निर्माण जब तक नहीं होगा और व्यक्ति में जब तक सकारात्मक सोच नहीं होगी, एकांगिक सोच की हमें सिर्फ प्राप्त करना है किसी भी कीमत पर। अगर हम उस तरफ दौड़ लगाएंगे तो वहां असफलता प्राप्त होते ही हमें कहीं न कहीं निराशा आ जाएगी और फिर हमारी मनोवृत्ति अगर कहीं नकारात्मक है तो वह नकारात्मकता धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ बढ़ती है। इसलिए बच्चों के प्रवृत्ति को पहचानें। खासकर अभिभावकों से मैं ये बात कहना चाहूँगा एक शिक्षक के नाते, कि अपने बच्चों को ध्यान से देखें। हमारे यहाँ अविवाहित लोग पुत्र न प्राप्त होने के कारण, नौकरी प्राप्त न होने के कारण, विवाह न होने के कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान वही है, समाज। तो समाज की प्रवृत्ति को, समाज की मनोवृत्ति के साथ जब तक व्यक्ति का अपना एक ट्यून नहीं होगा, तब तक इस समस्या से हम समाधान नहीं पा सकते। और विश्व में बहुत अधिक ये जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी। मित्रों, ये समस्या बहुत बड़ी है, इस पे हम समाधान कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसे आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन है, इस तरह सुनते रहिए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सकारात्मक सोचिए, समाज को श्रेष्ठ बनाइए। खास करके युवाओं से आप जीवन को आध्यात्मिक सामाजिक चेतना के साथ, स्फूर्ति के साथ जिए, उत्साह के साथ जिए और समाकलन के साथ जिए। साथ रहें, अकेलापन न हो, निराशा न हो। जीवन को जीने का आनंद जो है, जब तक उसको हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी निराशा में डूबेंगे ही नहीं और इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। यही एक स्वच्छ और श्रेष्ठ समाज का उदाहरण है, जहाँ पर लोग अपने आप और कहें नेचुरल डेथ हो और इस प्रकार के संतरास के शिकार नहीं हो। ऐसा ही समाज एक अच्छा समाज माना जाता है। मित्रों, आपने मुझे सुना और निश्चित रूप से आप विचार करेंगे। चैनल पसंद आपको आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। किसी और विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।